अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, बात करते हैं कुछ सियासी माहौल की। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये नहीं कहें कि जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर ले, बल्कि आप फैसला करें कि क्या करना है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस सिर्फ मेरा, आपका, सिंध का, यहाँ तक कि पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी वबा है और इसमें दुनिया के किसी कोने में कोई भी गलती होगी तो इसका किसी न किसी तरह असर हम पर होगा। उन्होंने कहा कि हम अकेले बैठकर फैसले नहीं कर सकते। मैं फैसला करूं और उस पर अमल दरामद ना हो तो मेरा भी नुकसान होगा। मैं घर पर बैठकर खुद को महफूज समझूं तो ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ये सब देखते हुए हमने 26 फरवरी को सिंध में पहले केस के आते ही काम शुरू किया और अगले रोज मुलाकात की और टास्क फोर्स कायम की, जिसमें सरकारी और निजी शोबे, महकमा सेहत और दीगर के नुमाइंदे शामिल किए। मुराद अली शाह के मुताबिक हमारे माहिरीन को भी इस वबा का पता नहीं था, बल्कि आप दुनिया की गलतियों और कामयाबियों से सीख कर आगे बढ़ सकते थे। इसी सिलसिले में दुनिया की बेहतरीन कोशिशों को अपनाया। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि हम पर इल्ज़ाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये समझता है या कहता है तो वो हमें सही तरीके से संभालने का रास्ता बता दे, हम वो अपना लेंगे। ताहम इसको सही तरीके से संभालने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे निमटने का एक तरीका ये है कि एक्शन करो और वायरस से आगे रहो। जिस दिन इस वायरस ने आपको ओवरटेक कर लिया तो इस दिन आप पीछे रह जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात उठाने में हम गलतियां भी करेंगे और हमने गलतियां की भी हैं, जिस पर मैंने ताहम इन एक्शन वाली गलतियां नहीं करूंगा। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने सबसे पहले 2 दिन फिर 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए, फिर ट्रांसपोर्ट, तफरीही मकामात और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद किया। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में हमने सब कुछ बंद कर दिया हो। बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि बहुत सी अफवाहें भी उड़ी, लेकिन ऐसी बहरानी सूरत हाल में ये सब होगा और हम सब गलती करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि हम कुछ ना करें। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी के बाद 13 मार्च को इस्लामाबाद में पहली मुलाकात हुई, जिससे मुतल्लिक मेरा ख्याल था कि इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करें। ताहम रूबरू इजलास में मैं गया और सिंध का मौक़िफ़ सामने रखा। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मज़कूरा इजलास में मैंने कहा कि हमें मनसूबा बंदी से एक लॉकडाउन की जानिब जाना चाहिए और अगर हम इस दिन एक लॉकडाउन कर देते तो आज हम बहुत बेहतर हालत में होते, क्योंकि ये वायरस तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं तैयार होगी। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी हमें कोरोना वायरस का सामना करना है, लेकिन हम ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमने क्या करना है, हमने लॉकडाउन करना है या नहीं करना। बात को जारी रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन पर ही कहा कि इसे जारी रखें या ख़त्म करें, किसी के पास कोई जवाब नहीं और 13 मार्च को मेरी राय नहीं मुनासिब समझी गई। उन्होंने कहा कि मैं अकेला या सिंध अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता, ये आलमी और कौमी वबा है, हम कौमी सतह पर काम कर सकते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि बदकिस्मती से ऐसी बातें हुई और कहा गया कि हर सूबे की अपनी मर्जी है, ताहम हमने हर चीज़ को दरगुजर किया। 13 मार्च को हम लॉकडाउन की तरफ जाने के लिए काफ़ी इक़दामात कर चुके थे। बाद 21 मार्च को हमारा सब स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास हुआ और 22 को हमने लॉकडाउन का आगाज़ किया। फिर तमाम सूबों ने इस फैसले को अपनाया, क्योंकि ये काम अकेले नहीं हो सकता था और मैं वफाकी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 1 अप्रैल को ये तजवीज़ दी कि लॉकडाउन को मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए और उसे मज़ीद सख्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस इजलास में मैंने इस तजवीज़ की हमायत की और कहा कि हम आपके साथ हैं। इस इजलास के फौरी बाद वफाकी वज़ीर ने इस फैसले के बारे में आगाह किया, जिस पर मुझे खुशी हुई और ये वफाकी हुकूमत ने इक़दाम लिया और हमने इस पर अमल किया। ताहम उन्होंने कहा कि हमें अफसोस इस बात पर है कि 1 अप्रैल को लॉकडाउन का फैसला किया गया और 3 अप्रैल को दीगर सूबों में सनतें और दीगर कारोबार खोल दिए गए जो हमारी समझ से बालातर हैं। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि सूबाई हुकूमत 10,000 किट्स या टेस्ट का पहले दिन इंतज़ाम कर सकती है, तो हमें वफाकी हुकूमत से ज़्यादा तवक्को होती है। टेस्टिंग की सूरत हाल पर उनका कहना था कि हम मखसूस तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं और 2 रोज़ पहले WHO ने कहा कि सिर्फ सिंध हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक टेस्ट कर रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारे सूबे में तकरीबन 90% टेस्ट मुफ्त हुए हैं, जबकि निजी शोबे के टेस्ट में भी ज़्यादा सिंध हुकूमत ने फ़ंड फ्राहम किए हैं। हमने गरीबों के ज़्यादा टेस्ट किए हैं। तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आप इसी में खुश रहें और अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी रही तो हम इन चीज़ों से भी निमट लेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त इत्तेहाद पैदा करें। मैंने और अपोजिशन के तमाम लोगों ने वज़ीर आज़म को कहा है कि हम वो करना चाहते हैं जो आप फैसला करें। आप फैसला तो करें, ये ना कहें कि जिसकी जो मर्जी आए वो कर ले। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या करना है। मैं एक कौमी बयानिया और कौमी एक्शन प्लान को लेकर आगे चलना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ एक पेज पर तब हुए जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया हुआ। इससे पहले हर कोई कुछ और बात कर रहा था और हमें एक पेज पर आने से पहले लाशें देखना पड़ी। मुराद अली शाह का कहना था कि हम अब भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि लाशें देखें और एक पेज पर आएं। मैं वजीर आज़म से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप सबको लेकर चलें। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि आप हमसे मशवरा करें। मैंने भी एक फैसला खुद से नहीं किया बल्कि माहिरीन बिठाए जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन करूं। ताहम जब लॉकडाउन करना है तो मुकम्मल करो और जिस जगह लोग जमा होते हैं उन्हें मुनज़्ज़म करो। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मौका न दें कि आप लॉकडाउन पर समझौता करें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में हमारे लिए बेहतर नहीं। लिहाजा मेरा एक पैगाम है कि एक कौमी बयानिया हो, हम सब साथ मिलकर आगे चलें। ये ना कहा जाए कि सूबा जो करना चाहे कर लें, क्योंकि सूबों के अलग फैसले और तकलीफ दाह होंगे। उन्होंने कहा कि हमें मशवरा दिया गया है और बताया गया है कि हम अभी मुख्तलिफ वजूहात के बायस इसके फैलाव को नहीं रोक सकते। ताहम हमें कहा गया है कि मज़ीद 2 हफ्ते सख्त लॉकडाउन का कहा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में केसेस के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास लियारी, मलीर, नॉर्थ कराची के गुंजान आबादियों, जिला शर्की में केसेस हैं और शहरी इलाकों में कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। उनका कहना था कि ताहम हमने मेहनत की है और हर डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में आइसोलेशन सेंटर बनाया है। हमने एक्सपो सेंटर के मॉडल पर शुरू किया है और ये हिदायत हैं कि छोटे इजला में एक 100 बिस्तर का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत सिर्फ इस वायरस का इलाज नहीं कर सकती, बल्कि इसका इलाज तब हो सकता है जब पूरा पाकिस्तान एक हो। हमसे गलतियां होती हैं और हमने तो इतनी गलतियां की हैं कि आपको पता भी नहीं, लेकिन मुझे ये खुशी है कि अगर 100 में से 50 गलतियां की हैं तो उनमें से कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम 50 से फ़ायदा बहुत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो तनकीद करनी है करें, ताहम अगर कोई खबर इस वायरस के फैलाव में मदद दे रही है तो उसे रोक दें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक मकसद है कि हमने इस वायरस से निजात हासिल करनी है। उन्होंने उलमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम 1 या 2 रोज़ में दोबारा से इजलास तलब करेंगे, क्योंकि हमने जो भी काम करना है मशवरे से करना है। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर्स के हवाले से कहा कि जिस तरह उन्होंने काम किया और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात की कमी के बावजूद जिस तरीके से बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी पैरामेडिक्स और फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को हम हिफाजती सामान फ्राहम करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।